आज की सुबह हम एक बार फिर से प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना के साथ जाएं। परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को, अपने निवेदनों को चढ़ाएं और व्यक्तिगत बात करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सर को झुकाएंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा, मुक्तिदाता प्रभु, आज इस सुंदर सुबह बेला में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने विश्राम दिन के अंदर प्रभु हम सबों को एक साथ, एक मन, एक चित्त होकर के आराधना करने का अवसर दिया है। और प्रभु जी, जबकि चारों तरफ प्रभु जी महामारी का प्रभाव है, दुख और पीड़ा का प्रभाव है, कष्ट का प्रभाव है, ऐसे में प्रभु आपने हम सबों को बचा करके अपनी आराधना करने का अवसर दिया है। प्रभु इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं मेरे राजा कि हम जितने भी लोग इस माध्यम से जुड़कर आपकी महिमा करने जा रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन पर प्रभु तेरी आशीष कहाँ चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम यही निवेदन करते हैं, हर एक जन भला चंगा, स्वस्थ और आप में आनंदित और मगन रहे प्रभु जी, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति और बड़ाई में प्रभु जी वो समय को दे करके आशीषित जीवन को जीने वाला बन जाए। पिता, हर एक भाई बहन को ऐसी आशीष प्रभु प्रदान कर। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। आइए एक भजन को हम लोग सुनेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। और यीशु ने उनसे कहा कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला, और बोते वक्त कुछ दाने राह के किनारे गिरे और परिंदों ने आकर उन्हें चुग लिया, और कुछ पथरीली जमीन पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। कुछ दाने राहों पे गिरे, कुछ दाने राहों पे गिरे, और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ दाने राहों पे गिरे और कुछ परिंदों ने चुग लिए। कुछ पथरीली जमीन पे गिरकर मिट्टी ना मिली, बढ़ ना सके, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, और जो गिरे जंगली झाड़ों में, उनके तले दब के रह गए। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, अच्छी जमीन पे कुछ गिरे, बढ़ने लगे फलने लगे। अच्छी जमीन पे
कुछ गिरे, बढ़ने लगे, फलने लगे, कुछ 100 गुना फल आए, कुछ 100 गुना फल आए, 60 गुना, कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे कहानियों में क्यों बातें करता है? तो यीशु ने कहा कि वो देखते हैं और फिर नहीं देखते, और सुनते हैं और फिर नहीं सुनते और नहीं समझते। उसके कलाम को सुनते हो, उसके कलाम को सुनते हो, सुनते हो तो समझो भी, दिल में वो बोया बीज है जो, उसको जरा तुम सींचो भी। मानते हो तो दिल में रखो, मानते हो तो दिल में रखो, और जो कहता है वो करो। जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आँख हो देख ले वो। बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला बोने वाला बीज बोने चला, बोने वाला बीज बोने चला, चला चला चला। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए अपने वचन से आपको उत्साहित करने के लिए तैयार है, और हम निश्चित जानते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हैं, और इसी आनंद को प्रभु और दुगना करना चाहता है आज के वचन से, जिंदा वचन से। वो आज आपसे व्यक्तिगत बात करने के लिए एक बार फिर से तैयार है, आपको उत्साहित करने के लिए तैयार है अपने वचन से। प्रभु ने मुझे चुना कि मैं आपको उस खुदावंद, उस जीवित परमेश्वर के वचन को आप तक लेकर के आऊं। जैसा कि आपको मालूम है कि प्रत्येक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया है, और उसी प्रेरणा को पा करके मैं आपके समक्ष आज एक बार फिर से प्रभु के वचन को लेकर के आया हूं। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम एक साथ मिलकर के आज कुछ बातों को सीखें, कुछ बातों को समझें, जो परमेश्वर हमसे कहना चाहता है उसको हम पालन करने का प्रयत्न करें। कई बार वचन के अंदर जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो यह संभवतः कई बार होता है कि वचन को हम सुनते जरूर हैं लेकिन हम समझते नहीं हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कान तो सुन रहा है लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पा रहा है। इसलिए अगर आप मत्ती की किताब उसका 13वां अध्याय और उसके 9वें पद के अंदर पढ़ें तो वहां लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। लूका की किताब उसके 8वें अध्याय और उसके 8वें पद में भी इसी बात का जिक्र है कि जिसके कान हो वो सुन ले। इसका मतलब कि आज हमको अपने कान को दुरुस्त करना है कि हम परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर की योजना को समझ सके। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमारे कान हैं जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं? क्या परमेश्वर आज और जो इससे पहले जीवन के अंदर परमेश्वर ने कई संदेशों को, कई वचनों को हमारे लिए रखा है, क्या उनको हम उस कान से सुनकर उसको ग्रहण कर पा रहे हैं? एक बहुत बड़ी चुनौती है मेरे अजीजों, प्रभु के लोगों। परमेश्वर आज ये कहना चाहता है
कि जिसके कान हो वो सुन ले। हमारे अपने कान को दुरुस्त करना है, हमारे कान को सुनने वाला बनाना है। और जब परमेश्वर का वचन आपके कान तक पहुंचेगा और आप सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, तब परमेश्वर आपसे पूछेगा, क्या तुम वचन को सुन करके चलने वाले और वचन के अनुसार करने वाले हो? आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं, चलना और करना। परमेश्वर आज दो बातें आपसे पूछना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं तो क्या हम वचन के उस सुनने के अनुसार हम अपने जीवन में उस चाल को या उस वचन के अनुसार चलने वाले ठहरते हैं? जब हम सुनते हैं और चलते भी हैं तो क्या हम उसको कार्य में तब्दील करते हैं? हम उसे करना पसंद करते हैं या फिर उथले मन से केवल सुन लिया, रूटीन हो गया, कंप्लीट हो गया, केवल हम सुनने वाले हैं और सुनने के बाद कुछ नहीं करते हैं? परमेश्वर आज यही कहना चाहता है मेरे अजीजों, आपसे और हमसे, कि हम अगर सुनने वाले हैं तो क्या हम करने वाले हैं, और करने वाले हैं तो क्या हम चलने वाले हैं? अब हम इन बातों को वचन से देखेंगे। परमेश्वर इन दो प्रश्नों को आज हमारे सामने रखा है, करना और चलना। तो चलना क्या कहता है, वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि हमारा चलना एक उद्देश्यपूर्ण हो, हम बिना उद्देश्य के नहीं चले। वचन हमें उद्देश्य देता है, वचन हमें एक टारगेट देता है, वचन हमें एक लक्ष्य देता है, वचन हमें उत्साहित करता है कि हम उसके अंदर चल सकें। और क्या ऐसा चलना है? अगर हम उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ें, उत्पत्ति की किताब उसके 5वें अध्याय और उसके 24 पद को पढ़ें, तो वहां पर एक उद्देश्य दिया गया है और उसी उद्देश्य को हम आपके साथ रखना चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा से। हाँ, हनोक तो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलता था। रुक जाओ बेटा, एक उद्देश्य दिया गया है, एक लक्ष्य दिया गया है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने वाले हैं तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हालेलुया, हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हम भले इस बात को कह दें कि परमेश्वर ने अपने वचन से मत्ती किताब उसके 28वें अध्याय और उसके 20 पद में कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, लेकिन उस अंत तक वो हमारे साथ तब बना रहेगा जब हमारा उद्देश्य होगा कि हम उसके साथ साथ चले। ऐसा नहीं कि हम बस पढ़ लिए कि प्रभु ने हमें कहा है कि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा और हम उसके साथ चले नहीं, हम उसके साथ आने के लिए तैयार ही नहीं हो। भले हम गाना गा लें कि यीशु के साथ चलने लगा ना लौटूंगा लौटूंगा, ऊपरी बाह्य मुंह से तो हम, जुबान से तो केवल हम ये शब्द का प्रयोग कर लेते हैं मेरे अजीजों कि हम उसके साथ चलने लगेंगे। हम लोग गाना गाते हैं, मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, लेकिन चलेंगे तब तो, जब उसके पीछे होंगे तब तो। हमारा उद्देश्य तो यह है कि हमें यह लक्ष्य दिया गया है कि हम परमेश्वर के साथ साथ चले, जैसा हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। और लिखा है कि जब वो साथ साथ चल रहा था तो वो उठा लिया गया। जब हम उसके साथ चलेंगे तो निश्चित मेरे अजीजों हम भी परमेश्वर के साथ उठा लिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है कि हमने प्रभु के वचन को सुना और उसके अनुसार चल रहे हैं। उसके अनुसार चलना ही हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, सुनते तो हो, क्या तुमने समझने का प्रयत्न किया? क्या तुमने चलने का प्रयत्न किया कि तुम्हारी आत्मिकता और तुम्हारी धार्मिकता अपंग है? मेरे अजीजों, शरीर का अपंग होना किसी ना किसी का सहारा मिल जाता है, या फिर आप अपने आप को ऐसा ढाल लेते हैं कि आप उसी कमी को या उस अपंगता को बेचारगी में तब्दील नहीं होना चाहते, बल्कि अगर आप उस अपंगता के अनुसार आप अपनी जीवन शैली को जीने का प्रयत्न करते हैं और एक दिन उसमें अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, एक दिन उसमें कामयाबी हासिल कर लेते हैं और उस अपंगता को आप भूल जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारी आत्मिक अपंगता है जिसे परमेश्वर देखना नहीं चाहता। परमेश्वर कतई नहीं देखना चाहता कि आप आत्मिक अपंग हों, क्योंकि शारीरिक अपंग वाले
इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मैं अपंग हूं और मुझे इसी में जीना है, तो आत्मिक दशा ये नहीं कहती कि तुम आत्मिक दशा में अपंग हो और ऐसे ही जियो। परमेश्वर ऐसे नहीं चुना है आपको। परमेश्वर ने ऐसे नहीं आपको अपने पास बुलाया है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं प्रतिदिन आपको अपने वचन से उत्साहित करता है। परमेश्वर इसलिए आपको चाहता है कि आप अपनी अपंगता को त्यागें, आप अपनी आत्मिक दशा को त्यागें, आत्मिक अवस्था के अंदर जो आपकी त्रुटि है उसको दिन ब दिन खत्म करें, और तब आप परमेश्वर के साथ साथ चलने के योग्य ठहरेंगे। जब हमारी आत्मिक अपंगता खत्म होगी तब हम उसके साथ साथ चलने के योग्य बनेंगे। अगर मान लीजिए दो साथी एक साथ चल रहे हैं और एक पैर से सही ढंग से नहीं चल पाता, एक आगे निकल जाएगा और जो पैर से ठीक से नहीं चलता वो पीछे रह जाएगा, या फिर जिस जगह के लिए वो निकले हैं उसे अपने मित्र जो कि अच्छे ढंग से नहीं चलता उसके कारण उसको धीरे 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 चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? परमेश्वर आपको आपके आत्मिक अपंगता को खत्म कर करके अपने साथ चलने का लक्ष्य देता है, और यह तब होगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे, अपने कान को परमेश्वर के वचन की तरफ लगाएंगे। एक भजन बड़ा अच्छा गाते हैं ना हम लोग, तेरी सिरीन आवाज सुनता हूं ऐ प्रभु, बुलाती तेरे पास। उस सिरीन आवाज को हम लोग को सुनना है। जब कान सही होंगे, तो कान ही सही नहीं होंगे जब हमारा हृदय सही होगा, जब हमारा मन सही होगा, जब हमारी आत्मा सही होगी। इसका मतलब कि हमें अपनी अपंगता को त्याग करके परमेश्वर के कलाम को, परमेश्वर के जिंदा वचन को सुनकर करके उसके साथ चलने के लिए हम तैयार हैं। एक जगह और देखेंगे, पहला शामुएल उसका 14 अध्याय और उसका 45 पद। यहां भी एक उद्देश्य दिया गया है, और क्या उद्देश्य है इस बात को हम देखेंगे। परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, शाऊल राजा से कहा, क्या योनातान का मरना आवश्यक क्या है? योनातान का मरना निश्चित है, आवश्यक है, जिसके द्वारा इजराइल का ऐसा बड़ा छुटकारा किया गया है। इजराइल का इतना बड़ा छुटकारा किया गया है, यानी योनातान जो है इजराइल को छुड़ाने वाला था। ये छुड़ाने वाला, उसके इसके शब्द से ये पता चलता है कि उसने कुछ काम किया है। हाँ, ऐसा कभी ना हो। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सर का एक भी बाल भूमि पर गिरने नहीं पाएगा। इसका मतलब कि वहां एक उद्देश्य था, वहां एक एका था, वहां एक बात थी जो कि इस बात को प्रकट कर रहा है कि वो किसी का जान बचाने की बात कर रहे हैं, वो किसी का भला करने की बात कर रहे हैं, वो वहां पर किसी के प्राण का रक्षा करने की बात कर रहे हैं। मेरे अजीजों, आज प्रभु के वचन को हम पढ़ते हैं, और जैसा कि आप पढ़ते हैं और पढ़ते हुए आप समझते हैं कि लिखा है कि जहां दो या दो से अधिक एक मन एक चित होकर करके मुझसे प्रार्थना करते हैं, मैं वहां उपस्थित होता हूं और मैं उनकी सुनता हूं। आज यहां पर इस बात का उद्देश्य मिलता है कि अगर हम आत्मिक जीवन में एका करें, अगर हम आत्मिक जीवन में एक उद्देश्य को रखें, अगर आत्मिक जीवन में एक मोटिव को रखें, तो निश्चित हमारा परमेश्वर हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रयत्न करिए मेरे अजीजों कि आज जो प्रश्न परमेश्वर पूछ रहा है कि क्या तुम वचन को सुन करके चलने वाले हो, क्या परमेश्वर के वचन को सुन करके करने वाले हो। अगर मेरे अजीजों, अगर हम चलने वाले नहीं हैं, अगर हम करने वाले नहीं हैं, तो परमेश्वर की दृष्टि में हम निकम्मे हैं, अपंग हैं, और हमारा कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए परमेश्वर आज इन बातों को आपके साथ रख करके इस बात को प्रकट करना चाहता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुने तो उद्देश्य को रखें कि हमें परमेश्वर के साथ चलना है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुने
तो हमारा एक उद्देश्य हो कि हम दूसरों को बचा सकें। जैसा कि भजन गाते हैं ना, खुद बचना काफी नहीं है, औरों को भी बचाना होगा। यहाँ एक उद्देश्य था कि वो योनातान को बचाना चाहते थे। उनका एक मकसद था, योजना था कि वो योनातान के लिए कुछ करे। और मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे तो वो परमेश्वर हमें बचाएगा, वो परमेश्वर हमें उद्देश्य देगा, वो परमेश्वर हमारे उद्देश्य के अंदर हमें साथ साथ लेकर के चलेगा। क्यों? क्योंकि हम उसके वचन को सुनते और समझते और उसका पालन करते हैं। तब परमेश्वर हमको अपने साथ चलाएगा, तब परमेश्वर हमें उद्देश्य देगा कि हम ना बचे हैं केवल, बल्कि दूसरों को भी बचाने के लिए प्रयत्नशील रहे। तब आगे क्या होगा? अब आगे लिखा है फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद में। फिलिपियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 4 पद। तथा आनंद के साथ तुम्हारे लिए सदा प्रार्थना करता हूँ। एक और उद्देश्य दिया गया है। परमेश्वर हमारे साथ साथ चलने वाला है। परमेश्वर एक उद्देश्य देने वाला है कि हम एका कर करके दूसरों को बचाने के लिए, उस परमेश्वर की संगति में दूसरों को बचाने के लिए हम चल सकें, हम आगे बढ़ सकें, हमारा चलना सार्थक हो सके, हम अपंग नहीं हो, हम लाचार ना बने, हम डरपोक ना बने, बल्कि परमेश्वर के वचन को सुन करके उसके साथ साथ चलते हुए एक उद्देश्य को लेकर के, और वो उद्देश्य है कि हम लगातार प्रार्थना करते रहें। आज प्रार्थना की बहुत आवश्यकता है मेरे अजीजों। एक दूसरे को प्रार्थना करने की, प्रार्थना में उठाने की बहुत आवश्यकता है मेरे अजीजों, क्योंकि आज के समय में जबकि कोरोना रूपी महामारी चारों तरफ फैली है, लोग अपने परिवार और कुटुंबियों के पास नहीं जा सकते मदद करने के लिए, क्योंकि वो विवश है, क्योंकि उन्हें डर है या हमें डर है कि कहीं कोरोना का महामारी जो बीमारी के रूप में है वो हमें भी क्यों ना पकड़ ले। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें भी पकड़ ले, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसके प्रभाव में आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बीमार पड़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कारण हमारे परिवार खतरे में आ जाए। और आज इसी वजह से मदद का हाथ जो परिवार की तरफ से बढ़ना है, जो मित्रों की तरफ से बढ़ना है, जो अजीजों की तरफ से बढ़ना है, वो नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि हर इंसान आज डरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर का वचन आज कहता है कि हमारे लिए एक परमेश्वर ने उद्देश्य ठहराया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, चलें, और न केवल चले बल्कि उसकी संगति में आगे बढ़ें, और एक उद्देश्य रखें कि हम दूसरों को बचा सकें। और कैसे? प्रार्थना के जरिए। हालेलुया। प्रार्थना के जरिए लगातार हम प्रार्थना करें, लगातार चंगाई के लिए प्रार्थना करें, लगातार प्रभु के लहू को हम एक दूसरे के ऊपर लगाएं, लगातार एक दूसरे को जब प्रार्थना में हम बैठें तो उसमें कहें कि प्रभु हम इनके लिए चंगाई की कामना करते हैं, हम इनके बचने के लिए प्रार्थना करते हैं, हम इनके लिए प्रभु जी सुरक्षा की कामना करते हैं। और ये तभी होगा मेरे अजीजों जब हम सुनेंगे और परमेश्वर के साथ चलेंगे और एक उद्देश्य रखेंगे कि हम बच गए हैं तो दूसरे भी बचें, और लगातार हम प्रार्थना करेंगे। अब आगे क्या होता है? लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसके 10वें पद में। 2 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। शोकितों के सदृश, दुख करने वालों के सदृश, परंतु सदैव आनंद मनाते हैं, कंगालों के सदृश, परंतु बहुतों को धनी बनाते हैं, ऐसों के सदृश समझे जाते हैं, ऐसे के बराबर समझे जाते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, फिर भी हम सब कुछ रखते हैं। हालेलुया। फिर भी हमारे पास किसी बात की घटी कमी नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर के संग चलने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले लोग हैं। परमेश्वर ने उद्देश्य दिया है कि तुम बच गए हो, दूसरों को भी बचाओ, और परमेश्वर ये चाहता है कि जैसे हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं हम दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। इसलिए आज हम और आप कंगाल नहीं हैं, बल्कि प्रभु में आनंदित हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, केवल एक मात्र प्रार्थना है, लेकिन फिर भी हम धनी हैं। हालेलुया। क्या आप धनवान बनना चाहते हैं? क्या आप अपने घर के अंदर सुख और समृद्धि देखना चाहते हैं? क्या आप उस प्रभु के समक्ष अपने आप को कुछ नहीं रहते हुए भी, निर्धन होते हुए भी आप धनवान बनना चाहते हैं? तो आइए
हम परमेश्वर के इस प्रश्न का उत्तर दें कि हाँ प्रभु, मैं तेरे साथ चलने वाला बेटा और बेटी हूं। हाँ प्रभु, आपने जो उद्देश्य दिया है कि दूसरों को बचाना है, मैं उसका पालन करूंगा और करूंगी। मैं प्रयास करूंगा कि वचन प्रचार करूं जिससे कि आत्मिक बचाव हो सके। हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं कि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाला योद्धा बन सकूं। प्रभु, आज मेरे पास उद्देश्य है प्रभु जी कि मैं निर्धन हूं, लेकिन प्रभु जी उस निर्धनता में मैं आनंदित हूं, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला दास और दासी, बेटा और बेटी हूं। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनिए, परमेश्वर के संग चलिए और परमेश्वर के संग चलते हुए उद्देश्य का पालन करिए, उद्देश्य को अपना लीजिए और लगातार प्रार्थना करिए, ताकि आप शोक में नहीं बल्कि आनंद में, निर्धनता में नहीं बल्कि धनवान होकर के दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे क्या कहता है आपके सामने मैं प्रयत्न करूंगा कि आप तक पहुंचाऊं। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 58 पद। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 58 पद। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, दृढ़ और अटल हो जाओ तथा प्रभु के कार्य में, तथा परमेश्वर के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। परमेश्वर के कार्य में सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। अभी आपने सुना, अभी आपने सीखा कि हमें परमेश्वर के संग चलना है वचन सुन कर करके। हमें आपने सीखा कि परमेश्वर के वचन को सुन कर करके एक उद्देश्य को लाना है कि हम दूसरों को बचाने वाले बन सकें। हमने परमेश्वर के वचन को सुनना है और उस सुन कर करके हम अपने जीवन के अंदर एक प्रतिज्ञा ले कि हमें प्रतिदिन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमने वचन को सुना है और उस सुनने के द्वारा हमें इस बात का निर्णय करना है कि हम निर्धन नहीं बल्कि धनवान बन करके आनंद के साथ प्रभु की महिमा करने वाले लोग ठहरे। अब लास्ट बात यह कहता है, एक उद्देश्य के साथ इस बात को कहता है कि हमें चलना है। क्या हम चलने के लिए तैयार हैं? फिर से हम पढ़ेंगे उस जगह को। क्या हम अपने आप को तैयार किए हैं कि हम चल सकें? सुनना तो है, सुन लिया है हमने। क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या हमारा एक उद्देश्य जो परमेश्वर ने दिया है कि हमें दूसरों को बचाना है, क्या हम वो कर पा रहे हैं? क्या हम लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर पा रहे हैं? क्या हम आनंद से अपनी निर्धनता में धनवान होने का घमंड कर पा रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के अनुसार चलने पा रहे हैं? क्या कहता है वचन, फिर से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 पद 58। इसलिए हे मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, दृढ़ और अटल रहो। अपने आप को दृढ़ करो और अपने आप को अटल कर लो, तथा प्रभु के कार्य में। अब जब उसके साथ चल रहे हो, दूसरों को बचाने का प्रयत्न कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, आनंद के साथ अपनी निर्धनता में धनवान बन रहे हो, तो दृढ़ हो जाओ और अपने आप को मजबूत कर लो और प्रभु के कार्य में, उसके काम को करने के लिए सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा हमेशा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये परिश्रम दूसरों को बचाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आनंद के साथ निर्धनता में धनवान बनने के लिए और परमेश्वर के इस कार्य को करने के लिए हमें परमेश्वर स्वर्गीय उपस्थिति से बहुत बड़ा प्रतिफल देगा। हालेलुया। यही लिखा है। पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आइए परमेश्वर के वचन को केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसको अपनाने वाले बने। उसके बेटे और बेटी होने के नाते उसके साथ साथ चलने वाले बने, एक उद्देश्य के साथ कि हम बच गए हैं, दूसरों को भी आत्मिक दशा में बचाना है। हमें लगातार एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। हमें लगातार आनंद के साथ अपनी निर्धनता में धनवान बन करके दूसरों के लिए आत्मिक उन्नति और आत्मिक छुटकारे का वरदान देने वाले बन सके। लगातार प्रभु में हम इन सारी बातों को कर करके एक अच्छे परिश्रम करने वाले बेटे और बेटी बन सकें, ताकि अंत में हमें बहुत बड़ा परिणाम मिल सके।
आइए हम अपने आप को, अपने कान को, अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करें, प्रभु के वचन को सुने, समझें और परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए प्रयत्न करें, ताकि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं ठहरे, बल्कि परिश्रम पारितोष को, परिश्रम पदोन्नति को, परिश्रम आनंद को, परिश्रम आपके जीवन के अंदर खुशियों को लेकर के आए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। कान को दुरुस्त रखिए ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राज्य मुक्तिदाता प्रभु, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य आज के दिन अपने वचन से दिया है मेरे प्रभु, और वो ये है कि हम अपने कान को दुरुस्त करें ताकि वचन को सुने और वचन के अनुसार चले और वचन के अनुसार हम कार्य करने पाए। पिता प्रभु, हम सबों को ऐसा हियाव दे कि हम आपकी संगति में बने प्रभु जी, आपके साथ साथ चले प्रभु जी। पिता, हमारा उद्देश्य दूसरों के बचाने के लिए, आत्मिक जीवन को बचाने के लिए प्रभु हमेशा तत्पर रहे, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तत्पर रहे प्रभु। आनंद के साथ हम इस परिश्रम को करने पाए ताकि स्वर्ग में हमें बहुत बड़ा प्रतिफल मिल सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, दया से सुने और स्वर्ग राज्य में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा युगानुयुग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम सबों पर होती रहे। आमीन। आमीन। आपसे एक बार फिर से करबद्ध निवेदन है कि अगर ये सुसमाचार आपके जीवन में प्रभाव लाता है तो निश्चित दूसरों तक भी इसे फॉरवर्ड करें, ताकि आज जो वचन आपने सुना है कि सुनने तक ही सीमित मत रहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ चल करके उस परिश्रम को पूरा करिए ताकि परमेश्वर आपको प्रतिफल दे सके। तो आइए इस सुसमाचार को और आगे बढ़ाइए ताकि प्रभु में लोग प्रतिफल पाने के योग्य बन सके। जय मसीह की। प्रभु आशीष दे।